Hello everyone, welcome to our next video lecture of set. In previous lecture we discuss about set, representation of set and types of set. ये जो लेक्चर है ये टाइप्स ऑफ सेट का ही एक पार्ट है एंड आज के जो टाइप्स है वो है सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट. सो सबसेट है क्या, तो व्हाट इज सबसेट देन. ठीक है, तो सबसेट है क्या, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल सबसे पहले लेते हैं. जैसे आपके पास एक सेट है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास एंड अनदर सेट आप ऐसा ले लीजिए, लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल. जब आप ये दोनों सेट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो सेट ए क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, क्लास के सारे स्टूडेंट का कलेक्शन लेना. ठीक है. सेट बी क्या कहता है, स्कूल के सारे स्टूडेंट का कलेक्शन लेना, सारे स्टूडेंट का कलेक्शन. अगर आप इन दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए. कैसे जुड़े हुए कि जो स्टूडेंट आपके क्लास के हैं वही स्टूडेंट आपके कहाँ के हैं, स्कूल के. अगर इसे हम एलिमेंट वे से समझें, मतलब अगर हम इसे स्टूडेंट को एलिमेंट कंसिडर कर दे तो यहाँ पर हमारे पास दो सेट किए हुए हैं. सेट लेट ए एंड बी आर टू सेट, ये दो सेट गिवन है, टू सेट. और इस एग्जाम्पल से हम ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो एलिमेंट ए के है वही एलिमेंट किसके हैं, बी के. बिकॉज अगर स्टूडेंट आपके क्लास के हैं तो वो स्टूडेंट आपके ही स्कूल के होंगे या फिर आपके ही कॉलेज के होंगे. तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. ठीक है. तो जो डेफिनेशन बनी है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो ये जो डेफिनेशन है ये सबसेट की होगी. अब यहां पर सबसेट कौन हो गया, सबसेट हो गया ए. ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ठीक है. इसे डिनोट कैसे कहते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसे डिनोट किया जाता है. अगर ए सबसेट है तो फिर बी का भी कुछ नाम होगा. ए को हम बोलते हैं सबसेट तो बी हो जाएगा इस केस में सुपरसेट. अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो तो सपोज ये आपका एक स्कूल है. ठीक है, इसके अंदर सारे स्टूडेंट हैं, ये आपका क्लास है. अब ये क्लास के अंदर सारे स्टूडेंट. अब आप ऑब्जर्व करिए ना, क्लियरली आप ऑब्जर्व करिए, जो ए है वो पूरा का पूरा किसके अंदर है, बी के. या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए, जितने भी एलिमेंट है या फिर जितने भी स्टूडेंट है आपके क्लास के, वो सारे के सारे स्टूडेंट किसके हैं, बी के. तो सबसेट का मतलब क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. ठीक है. जैसे एक और एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5. एक और एग्जांपल आपके पास बी आपके पास एक ऐसा एग्जांपल है, बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5. अगर आप इस सेट को ऑब्जर्व करें ए, तो इसके अंदर एलिमेंट कौन थे, 1 2 3 4 5. लेकिन जब आप बी वाला सेट देखें, बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम कहाँ से लेके कहाँ तक बोला, 1 से लेके 5 तक. तो बी सेट कैसा बनेगा, 1 2 3 4 5. लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, बी में. ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, तो बी में. तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी. लेकिन अगर वाइस वर्सा देखा जाए तो बी के भी सारे एलिमेंट कहाँ दिख रहे, ए में. तो हम इसे बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी कह सकते हैं. जब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इससे हमने जो कल पढ़ा था इक्वल सेट, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी. ठीक है. ओके. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी. ठीक है. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. सबसेट का मतलब क्या हो गया, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. बट अगर आप इस एग्जांपल में अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहां पर भी क्या हुआ, बी के सारे एलिमेंट, मतलब बी
के सारे एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट थे, इसका मतलब वाइस वर्सा भी होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। जब ये दोनों कंडीशन मिली तो ए इज इक्वल टू बी मिल गया। लेकिन हमारा जो स्कूल है वो काफ़ी बड़ा है, अब क्लास जो है छोटी है, तो इसका मतलब यहाँ से एक और डेफिनेशन बन के आती है और उस डेफिनेशन को कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्यों वर्ड मैंने यूज़ किया देखिए अच्छे से, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क है? देखिए सबसेट का मतलब क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। वो जो छोटा सेट था उसके सारे एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सेट बी तो बड़ा है, उसके कुछ एलिमेंट जो है वो सेट ए में ना हो, ठीक है। जैसे हमने कहा कि सेट ये जैसे बी है, इसका कम से कम एक एलिमेंट ऐसा था जो सेट बी में नहीं है, फिर भी ए जो है बी से बी के अंदर पूरा है, रीजन के अंदर पूरा है, इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। बट ये थोड़ा सा कहना गलत हो जाए, तो इस केस में इसे कहा जाता है प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट मतलब क्या हो गया कि जितने एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट बी में है, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी, एक एलिमेंट ऐसा है बी का कम से कम जो ए में नहीं है, तो उस केस में ए जो होता है वो हो जाता है प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए is also is in set B, but at least one element of set B is not in set A, then set A is a proper सबसेट ऑफ सेट बी। तो फिर जब प्रॉपर सबसेट है तो इसे डिनोट कैसे किया जाएगा? देखिए सबसेट को कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोट किया जाएगा? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी अभी हमने एग्जाम्पल लेते स्कूल का, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते ए इज इक्वल टू 1 3 5, ठीक है। जैसे हम एक सेट ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू 1 3 5, एक सेट ले लेते वाई इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 6। तो अब मुझे बताइए कि y का सेट कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 6, तो 1 3 5, ओके। 1 to 9 बोल देते, ओके। 1 to 9, 1 3 5 7 9। तो अब आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर कि x के सारे एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है? y के, बट y के 7 और ये 9, ये जो दो एलिमेंट है वो x में प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ y, ठीक। सबसेट और प्रॉपर सबसेट में फर्क रखिएगा। सबसेट का मतलब क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए। अगर हम कह रहे a इज अ सबसेट ऑफ b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट की बात आएंगी तो प्रॉपर सबसेट में कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि B के कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो A में ना हो, ठीक है। मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारे एलिमेंट जो है सेट ए के वो B में रहेंगे। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो इन सेट B, बट एटलीस्ट वन एलिमेंट एक ऐसा होगा जो B का होगा बट A में नहीं होगा, तब हम उस केस में कहेंगे A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब आपको मैंने क्लियरली बताया जो A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो A क्या हो गया आपका? सबसेट, ठीक है। तो वो जो फिर B है उसको क्या कहा जाता है? तो B को अलग से डेफिनेशन नहीं लिखते हम, B को कहा जाएगा सुपर सेट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सुपर सेट का अलग से डेफिनेशन है। अब इसमें कुछ नोट है, ये ध्यान रखिएगा, कुछ ट्रिवियल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे एम्प्टी सेट के रिलेशन के साथ, क्योंकि अभी हम सबसेट देख रहे हैं ना। अब एक सेट है मेरे पास ही, ठीक है, कोई भी सेट है, ठीक है। जैसे मान लो आप ही हो एक, अब हम बोल रहे हैं हम एम्प्टी सेट का और आपका रिलेशन क्या है। हर किसी के इसमें कुछ ना कुछ खालीपन होता है, ठीक है। तो खालीपन आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स अगर आप इसे सबसेट के साथ कोरिलेट करें तो जो खालीपन है वो क्या होगा आपका? सबसेट।
सो ऑलवेज रिमेंबर कुछ ट्रिवियल चीजें होती है। एम्प्टी सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, फाई से, तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए ऑलवेज। दूसरा ट्रिवियल चीज, आप खुद के सबसेट होते हैं, मतलब कोई भी अगर सेट रहा तो वो सेट खुद का सबसेट होता है। दैट मीन्स अगर सेट मैंने लिया ए इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब खुद एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो दो ट्रिवियल चीज हमेशा होती है अगर कोई आपको सेट गिवन है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास सेट है 1,2, ठीक है, मेरे पास एक सेट है 1,2, तो इस सेट के लिए मेरे पास सबसेट बताइए, तो दो ट्रिवियल सबसेट आपको हमेशा मिल जाएंगे। एक फाई इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट 1,2 एंड 1,2 इज अ सबसेट ऑफ 1,2 इटसेल्फ सबसेट। ठीक है, चीजें क्लियर। नाउ लेट मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है पावर सेट, दैट इज पावर सेट। तो पावर सेट है क्या बेसिकली, इसे समझने के लिए हम सेट को डिफाइन करते हैं। हमारे पास एक सेट है, सपोज एक सेट है 1, 2, 3। डेफिनेशन की तरफ आने के पहले इस सेट से हम क्या क्या चीजें समझ सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा है। तो इस सेट के लिए हम कौन कौन से सबसेट बना सकते हैं वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कोई भी सेट है उसके लिए दो ट्रिवियल सबसेट हमेशा आपको मिल जाएंगे। एक एम्प्टी फाई, ये हमेशा सबसेट होगा, एक वो खुद। लेकिन ये दो तो ट्रिवियल है, इनके अलावा ये जो सेट गिवन है इसका और कितने सबसेट हम बना सकते हैं। अब इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन थे, 1, 2 और 3। तो मैं या फिर हम ऐसा सोचे कि अगर सिंगलटन 1 ले ले, एक सेट बना दे सिंगलटन 1, तो ये तो प्रॉपर सबसेट होगा ना इसका। दैट मीन्स सिंगलटन इज ऑल्सो सबसेट। अगर हम बोलते हैं सिंगलटन 2 एक मैं सेट बना दूं तो ये भी क्या होगा, इसका सबसेट। सिंगलटन 3 अगर हम एक ऐसा और एक सेट ले ले तो ये भी क्या होगा, इसका सबसेट, क्योंकि ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक, अब हम चलो पेयर बनाते हैं 1 के साथ। ठीक है, 1 जैसे हम बना रहे 1, 2 बना सकते हैं ना, एक सेट बना रहे हम इसी एलिमेंट के साथ 1, 2 मैंने एक सेट बना। ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट, दैट मीन्स 1, 2 इज ऑल्सो सबसेट। सिमिलरली 1, 3 भी बना सकते हैं। सिमिलरली 2, 3, ओके, सिमिलरली 2, 3। अब 1 के साथ फिर तीनों का बनाने जाए तो बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर बना के रखा है। ठीक है, क्योंकि सेट में आप इररिलेवेंट वे से आप एलिमेंट लिख सकते हो। दूसरी चीज 2, 1 अगर मैं वापस से बनाने जाऊँ तो लिखोगे, बनाओगे क्या, आपने ऑलरेडी बना चुका है ना, तो फिर क्यों बनाना, क्योंकि इररिलेवेंट वे में लिखा जाता है सेट को। अब ये सारे के सारे जो आपने सेट बनाए हैं ऑल आर दी सबसेट ऑफ सेट 1, 2, 3। इस सेट का क्या है, सबसेट। अब मैं ये जो सारे सबसेट दिए हैं इन्हें अगर मैं सेट में लिखूं तो क्या होगा। ठीक है, अगर हमने इन सारे सेट को, मतलब एक सेट बनाता हूँ, फाई एक सेट बना रहा हूँ, ये सारे सबसेट का एक सेट बना रहा हूँ, फाई 1, 2, 3, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, और ये सारे के सारे जो सबसेट है मैंने एक सेट में डाल दिया। तो ये जो सेट बना है, सेट कौन सा हो गया, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। ये जो हमारे को गिवन सेट दिया गया था, इस सेट का मैं नाम दे देता हूं ए, गिवन सेट ए। ठीक है, तो इस सेट को कहा जाता है पावर सेट। पावर सेट मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट, तो इज पावर सेट। होप आपको क्लियर हुआ पावर सेट। पावर सेट इज नथिंग बट आपके पास एक सेट है, उस सेट के आप कितने सबसेट बना सकते हो, और जितने भी उस सेट के सबसेट बन जाएंगे वो सारे सबसेट का आप सेट बना दीजिए, वो सारे सबसेट को आप एक सेट में डाल दीजिए। ठीक है, और वो जो सेट बना रहेगा उस सेट को कहा जाएगा पावर सेट। अब एक चीज और चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो पावर सेट मतलब समझ के रखिएगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज पावर सेट। इसी एग्जांपल से समझ सकते हो आप, सिंपल। अब इसी एग्जांपल से हम दो चीजें और सीख सकते हैं। वो क्या सीख सकते हैं, अगर आप ए की बात करें, ए अगर मैं इस सेट का नाम दे दूं ए सपोज, तो इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने मुझे बताइए,
मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मुझे बताइए कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको नहीं पता तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट नाम से ही समझ में आ जाता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ठीक है, उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब एलिमेंट कितने प्रेजेंट होंगे तो आपको काउंट करके देखना पड़ेगा, कितने 1 2 3, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है 3। सो नंबर ऑफ ए इसे ऐसा लिखा जाता है एन ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए कितना प्रेजेंट है 3, कितना प्रेजेंट है 3। अब ये चीज देखिए, अब ये जो था पावर सेट को डिनोट कैसे किया जाता है, देखिए पी ऑफ ए कैसे डिनोट किया जाता है, पी ऑफ ए। अब मुझे बताइए इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पी ऑफ ए कितना हो गया 8। अगर आप 8 को थोड़ा 2 के हिसाब से सोचे तो ये क्या होता है 2 टू द पावर 3। तो पावर सेट ऑफ ए कितना है, सॉरी नंबर ऑफ पावर सेट कितना है 2/3, ठीक है, क्लियर है। तो इससे आप लोगों को मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, मतलब एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जो आपको काफ़ी टाइम एग्जाम्पल में यूज़ हो सकता है, MHTC वगैरह में कभी कभार पूछे जा सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल। तो क्लीनली ऑब्जर्व रखिए कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट दिया है, ठीक है, व्हेनेवर यू हैव गिवन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू m, कह रहे हैं जनरली नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू m, देन आप पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये आप इजीली बता पाओगे। कैसे, देन पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर m, मतलब 2 टू द पावर नंबर ऑफ ए। देखिए ना 8 आए थे, 8 को आपने कैसे लिखा 2 टू द पावर 3। अगर आप 3 को ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, नंबर ऑफ ए ही तो है, ऊपर देखिए नंबर ऑफ ए कितना गिवन है 3। तो यहाँ से आप एक नोट अपने माइंड में फिट करके रखिए कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट दिया है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट को एक वर्ड कहा जाता है कार्डिनैलिटी, ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट वर्ड देखिएगा, कभी कभार बुक में कोरिलेट किया जाता है वर्ड से, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सके। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट या फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एक ही वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट गिवन है, कितना गिवन है, तो उसका जो पावर सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, कितने एलिमेंट प्रेजेंट रहेंगे पावर सेट में, वो एकदम सिंपल रहेगा कैलकुलेट करना, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, जो भी सेट है 2 टू द पावर m। ओके, क्लियर। सो पावर सेट बेसिकली मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में एक बार रिवाइज कर लेते। पावर सेट मतलब एक कोई भी एक सेट है, उस सेट का अगर पावर सेट बताना है तो उस सेट के सारे सबसेट निकाल लीजिए, कितने सबसेट बनते हैं वो 2 तो ट्रिवियल है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट दिए वो सारे एलिमेंट के हिसाब से सबसेट बनाइए उस सेट के लिए, और वो सारे सबसेट को आप एक सेट में फिल कर दीजिए, और वो जो सेट रहेगा दैट सेट इज द पावर सेट। नाउ लास्ट टाइप ऑफ सेट इज यूनिवर्सल सेट, द मोस्ट इजीएस्ट सेट। मतलब यूनिवर्सल सेट अगर आपको डिनोट करना है तो फादर ऑफ ऑल द सेट, ऐसा बोल सकते हो, क्या जाता है बोलने, ठीक है, फादर ऑफ ऑल द सेट, सिंपल। यूनिवर्सल सेट मतलब फादर ऑफ ऑल सेट, मतलब सिर्फ समझाने के लिए बोला यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास बहुत सारे सेट है, आपके पास बहुत सारे सेट, लेकिन वो सारे सेट किसी एक सेट के क्या होंगे सबसेट। मतलब क्या हो जाएगा कि सेट, ऑल सेट कंसिडर्ड एज ए सबसेट ऑफ अ सेट, ऑल सेट इज कंसिडर्ड एज ए सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट का सबसेट होगा, तो वो सेट को क्या कहा जाता है, देन दैट सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। तो सेट को कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। मतलब एक सिंपल वर्ड से अगर ध्यान में रखना है तो फादर ऑफ द सेट, ठीक है। मतलब जैसे एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, जैसे आपके पास एक बड़ा वाला सेट दिया है, ठीक है, रेक्टेंगल देते हैं जनरली जब यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, वो रेक्टेंगल, इस सेट का नाम दे देते हैं यू। अब इसके अंदर ये एक सेट होगा ए, ये एक सेट होगा बी, शायद ये एक ऐसा एक सेट होगा सी, और भी बहुत सारे। तो ये जो सारे सेट है, ये सारे सेट को हमने क्या बना दिया, सबसेट। सबसेट किसका हो गया, यूनिवर्सल सेट का।
तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑल सेट इज कंसीडर्ड, सारे सेट को हम कंसीडर कर देंगे एज अ सबसेट ऑफ सम वन सेट एंड दैट वन सेट इज यूनिवर्सल सेट। जैसे एग्जांपल देखिए, आप लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा है, इंटीजर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, रैशनल नंबर पढ़ा है, रियल नंबर पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है। तो अगर आप अच्छे से ट्रेल देखिए, नेचुरल नंबर सबसे पहले आता है, नेचुरल नंबर के बाद कौन आता है, होल नंबर, होल नंबर के बाद कौन आता है, इंटीजर, और इंटीजर के बाद कौन आता है, रैशनल नंबर। अगर आप अच्छे से डिनोट करें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, फिर सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा पढ़ा नहीं हो गया होल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। अब देखिए होल नंबर और इंटीजर, इंटीजर में क्या है 0 1 2 3 और उसके मिरर इमेज मतलब -1 -2 माइनस एंड सो। तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है बेचारा, लेकिन इंटीजर 0 से प्लस वाले भी देता है, माइनस वाले भी देता है, तो इसका मतलब इज अ सबसेट, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर तो सिर्फ नंबर देता है ना, रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन में भी दे देता है, 0.1 0.2, मतलब जो छूटे हैं वो सारे नंबर दे देता है, क्योंकि रैशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, a/b, where b is not equal to 0, a and b are integer, वो सारे जो होते हैं इंटीजर होते हैं, तो इंटीजर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ q। अब इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर अलग है, ठीक है, जो इर्रेशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ऐसा हम बेसिकली समझने के लिए बोल देते हैं। अब लेकिन अगर ये सारे सबसेट को देखें, ये सारे सबसेट, जैसे मैं q बोल देता हूँ क्योंकि q सबसे बड़ा है इनमें, लेकिन अगर हम r की बात करें, r मतलब होता है रियल नंबर मतलब इन सब का फादर, तो q इज अ सबसेट ऑफ r। तो इन जनरल नेचुरल नंबर इसका भी सबसेट है, होल नंबर इसका भी सबसेट है, z। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें, कहीं शायद नेचुरल नंबर होगा, ये नेचुरल नंबर का सेट होगा, कहीं होल नंबर है क्योंकि होल नंबर इससे बड़ा है, फिर इंटीजर के बाद रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी तो q है, q कॉम्प्लीमेंट में बोल देते हैं, q कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो होप आपको यूनिवर्सल सेट क्लियर हो गया होगा, पावर सेट क्लियर हो गया होगा, सबसेट क्लियर हो गया। सो फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।